अब भगवान का रास लीला प्रारंभ हुआ। हरातोदतवतमवृत्तो गोपी मंडल मंडिता योगी तुरेण कृतेन ताता मध्यर्द्वयो द्वयो। ऐसा विचित्र भगवान की नृत्य हुआ। जितने प्रभु गोपियां हैं उतने हमारे माधव हैं। और जब गोपियां थक जाती हैं तो भगवान गोपियों के पंखा भी चलने लगते हैं। इस तरह से आज भगवान के उत गोपी ब्रह्मा की रात्रि हो जाती है। भोलेनाथ कैलाश पर्वत से चले भगवान के आज गोपी के रूप में भगवान के महाराज मंडल की दर्शन करने के लिए चले। और जब भोलेनाथ ने आए, मेन गेट में लिखा था पुरुष प्रवेश वर्जित। ये सिर्फ यहाँ पर महिलाओं की लीलाएं चल रहा है। भोलेनाथ परेशान हो गए कि भगवान की बाल लीला इस रास लीला का मुझे दर्शन करना है। तो भोलेनाथ क्या करते स्त्री का रूप बना लिया। पार्वती जी को भूल गए और स्त्री का रूप बना करके और भोलेनाथ प्रवेश किए। और जब भोलेनाथ ने प्रवेश किया तो भगवान नारायण की निगाह पड़ गई। तो भगवान नारायण कहते हैं, अरे आइए आइए गोपेश्वर महादेव। तो भगवान का दूसरा नाम पड़ गया गोपेश्वर। गोपेश्वर महादेव की जय। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित। सुखदेव जी बड़ा सुंदर राजा परीक्षित प्रश्न किए। कहते प्रभु मेरे मन में चीज समझ में नहीं आया कि भगवान तो धर्म की स्थापना करने के लिए जन्म लिया था और धर्म संस्थापक हैं भी, पर पराई स्त्रियों के बीच में आसन किया, गलबहिना डाला, कृष्ण नाचे, क्या ये धर्म कहता है? तो सुखदेव जी तर्क का समाधान कर देते। कहते राजन परीक्षित, अब कलयुग आने वाला है। अब कलयुग में कोई भी यहाँ पर ना भगवान बचेगा और न कोई यहाँ पर, क्योंकि तब उल्टा सीधा कलयुग में कहेंगे। क्योंकि मनुस्मृति में लिखा है कि धर्म तत्व की गुफा छुपा है, इसलिए जिस रास्ते में चलोगे उसी रास्ते से जाना पड़ेगा। ईश्वर अंत जीव अविनाशी चेतन अमल ताज सुख राशि। भगवान तो नारायण है, वहाँ गोपियां कहाँ है? गोपियां तो थी नहीं, वो सब जीव हैं। और जब जीव परम ब्रह्म का मिलन हो गया, ईश्वराणाम कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम तबति ईश्वरः, वो तो भगवान नारायण है। अब भगवान नारायण के तत्व को कुछ है, सब कुछ कर सकते। इस तरह से भगवान ने समझाया कि भगवान नारायण ने इधर सकल संसार में उन्होंने लीला शिक्षा देने के लिए कहा। दूसरी बात ये भी है, सुखदेव जी कहते हैं, नई तद समाचरे जातो मनतापित नेत्रा विनत्याचरण मौढ़ाढ्यारुद्रो वृजम चावृतम। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, लोग बड़े बड़े तर्क करते, पर भोलेनाथ ने तो विष भी पान किया, समुद्र से निकला हुआ हलाहल भी। और जो भोलेनाथ के चेला चापड़ी थे,
बिच्छू थे, सांप थे। तो ये जाकर के थोड़ा भोलेनाथ की प्रसादी ले लिए। और जब प्रसादी ले लिए तो जब बरसात आता है तब भोलेनाथ के चेला चापड़ी बहुत उत्पात मचाते हैं। और उत्पात मचाते कहीं किसी को डंक मार दिए तो फिर राम नाम। तो सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित कलयुग में इसी प्रकार से प्राणी होंगे। तर्क वितर्क ज्यादा करेंगे और उसका कोई अध्याय नहीं निकलेगा। तयेतराणां वचः सत्यं तथैव चरितं क्वचितो तीतां यति तयो वचयोक्तं बुन्दितां तमाचरितो। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, भगवान के वचन को सत्य मानो और भगवान ने जो धर्म का उपदेश दिया है उसी उपदेश को पालन करो। जैसे वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि प्रभु राम सबके पहले पिताजी सवेरे जब उठते थे तो महाराज दशरथ के चरणों को प्रणाम करते थे, कौशल्या माता के चरणों को प्रणाम करते थे। पर आज बताइए, बड़ी बड़ी लोगों उपमा देते हैं, पर यथार्थ में कोई काजे अपने कोई माता पिता के चरणों को प्रणाम करता हो तो बता दीजिए। सुबेरे शाम की बात तो दूर है, साल भर में या जब बालक का जन्मोत्सव आता है तब याद दिलाते हैं कि बब्बा दादी के पापा मम्मी के पांव पड़ लो। हानि आजकल एक फैशन चला है। गीत का ना आगे का अर्थ ना पीछे का अर्थ। तो बड़ी बड़ी बातें तो होती, पर ईश्वर के वचन को गुणान्वाद कौन करता है। सुखदेव जी कहते हैं कि यह कलयुग है। यहाँ पर परीक्षित जी के शंका का समाधान कर दिया कि परीक्षित जी, कलयुग में लोग अर्थ पर नहीं जाएंगे, यथार्थ पर नहीं जाएंगे, क्योंकि छोटी छोटी बातों में तर्क वितर्क अपना कलयुग में लगाएंगे। और दूसरी बात, यहाँ पर काम लीला तो हुआ ही नहीं है, क्योंकि जिस समय भगवान की महाराज मंडल लीला चला वो समय भगवान की आयु 7.5 वर्ष की थी। आइए, गोपियां कौन है? ब्रज कुमारी का, ब्रज का न्याय है। पहले भी बताया गया भागवत में, जब प्रभु रामावतार में थे तो भगवान ने कहा कि मैं अभी एक व्रतधारी हूं, तुम्हारी इच्छाओं को पूर्ति करूंगा, पर कब? द्वापर में। वो आज हुआ ही। ये तो मैं भगवान कछुआ का रूप लेकर के समुद्र मंथन में प्रवेश किया, वह समुद्र की कन्याएं हैं आज बनकर के वृंदावन में आई हैं। ये तो मैं राजा बलि के यज्ञ में बटुवामन भगवान बनकर के आए हैं। वो तो बटुवामन भगवान के तभी दर्शन किया तब को मोह लिया। भगवान ने बताया कि अभी नहीं, तुम लोग तभी आओ, और जब मैं कृष्णावतार में होऊंगा तब फिर पुनः जन्म लूंगा, मैं करूंगा। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, यहाँ पर काम लीला तो हुआ नहीं, यह भगवान रास लीला किए हैं। परीक्षित जी को बताते जिन्होंने काम को जीता है वह राम लीला नियर रास लीला है। और भगवान के 1-2 दिन नहीं चला है, यह ब्रह्मा की रात्रि हो गई है। 6 महीने भगवान की रास लीला चला है। 1-2 दिन नहीं, एक रात्रि नहीं, या 2 घंटे नहीं, 6 महीने भगवान की यह रास लीला का प्रसंग आया है। सुखदेव जी कहते हैं इस प्रकार से भगवान ने अपने रास लीला को संपन्न किया।
यहाँ पर स्पष्ट कर देते हैं जब जीव और परमात्मा का मिलन हो जाता है तो यहाँ गोपियां हैं कहाँ? यहाँ गोपियां है नहीं, क्योंकि जीव परमात्मा के चरणों में चला गया। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित विक्रीडितं वजबदोमिदं चबृतनो त्रज्जानितो नृत्यत दर्पणयेत्य वैक्तिं परां भगवत् प्रतिलभ्य कामामृतो गमातुरपैनोत चरेण धीरा। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित जो जीव कलयुग का प्राणी भगवान के इस महाराज मंडल के प्रसंग को सुनेगा, वह जीव इस भव सागर से मुक्ति का अधिकारी हो जाएगा। इस तरह से आज गोपियों के 6 महीने महारात मंडल लीला पूर्ण हुआ। भगवान ने सबको चुन चुन करके उनके घर को भेज दिया कि आप जाइए, आपके बच्चे, आपके पति, बंधु बांधव आपके प्रतीक्षा कर रहे हैं। सभी गोपियां अपने 6 महीने के बाद घर लौटी और भगवान वृंदावन में वास करते हुए हमारे प्रभु को 11 वर्ष बीत गए। गोकुल से लेकर के वृंदावन, अभी मामा से मुलाकात नहीं हुई। मामा तो सुनता रहा भांजे का गुण। मामा के द्वारा जो भी सैनिक भेजे गए थे, भांजे ने सबका उद्धार भी कर दिया। तो आज देवर्षि नारद जी कंत के महल में पधार करके देवर्षि नारद जी ने कहा कि कंत प्रश्न किया कि भाई अभी तक आप अपने भांजे से नहीं मिल सके। कहीं बात तो सत्य, कहीं भांजे का हमारे पता नहीं चल रहा कहाँ। कहते कि भांजे का पता है वह वृंदावन में नंद भवन में। तो कहीं का आए कैसे? कहीं ऐसा सीधे थोड़ी कोई आता है, वही कोई कार्यक्रम हो तो कार्यक्रम के कारण सभी लोग आएंगे। तो नारद जी ने उपाय बता दिया, एक आप आयोजन करो मथुरा मंडल में कुश्ती का आयोजन, एक टूर्नामेंट कर दो और टूर्नामेंट में एक वृंदावन की पार्टी बुला दो। पाली जो रिफरी का टीम रहेगा तो बने रहेंगे कन्हैया, दाऊ। हाँ, ये बात तो ठीक है, पर ये बताओ कि उनको बुलाने के लिए जाए कौन? जाने के लिए भी सबकी हिम्मत नहीं होती, तब किसको चुनते हैं? कंत ने कहा कि भेजा जाए, तो कहते हैं क्रूर चाचा को। सवेरा हुआ और अक्रूर चाचा जी को भेजा जाता। क्रूर, आप चले जाइए वृंदावन, जहां पर मेरे 2 भांजे रह रहे हैं, कन्हैया और दाऊ। वहां पर जाओ, इनको बुला लाओ, मामा की तरफ से बुलाओ। कार्य की बता देते, कार्य मेरे यहाँ कुश्ती का आयोजन है और वहां पर जितने भी ब्रजवासी वृंदावन में सबको सूचना भी दे देना। कहा ठीक। नंद बाबा के महल के लिए अक्रूर जी प्रस्थान किया। बढ़िया सुंदर दिव्य रथ पर बैठ गए, आनंद बाबा के महल के लिए चल दिए। अक्रूर चाचा बैठे बैठे रथ में खो गए, ध्यान लगा के कि भगवान का स्वरूप ऐसा होगा,
भगवान किस प्रकार से होंगे, कैसे मिलन होगा, तमाम इसी चिंताओं को करते हुए, अवलोकन करते हुए सायंकालीन वृंदावन में नंद भवन का दर्शन किए। गच्छ नंद व्रजम तम श्रोतावानक दुंदुबे आता ते ताबियने रते नाम निवचाहि किरम मनोरथा न कराचित जनो दैवता न पे युज्यते हत तो काभ्याम सदाज्ञापम चाहि करो मिटे। अब पहुंच गए, सायंकालीन का समय था। बताए थे नारद जी कि एक श्याम वर्ण है और एक गौर वर्ण। उस जमाने में तो मोबाइल था नहीं कि मोबाइल से सर्च कर लिया जाए कि भगवान किस स्वरूप के थे। तो नारद जी ने सर्च करके बता दिया था कि एक गौर वर्ण है, एक श्याम वर्ण। पीतांबरी नीलांबरी का बढ़िया। सायंकालीन जैसे भगवान बैठे हैं, अपने कार्यों में लगे हैं, उसी समय पहुंच गए। पहुंचने के बाद जल्दी से रथ से उतरे और रथ से उतर करके जा करके भगवान के चरणों को अभिवादन किया, प्रणाम किया। आज बढ़िया भगवान गले से अक्रूर चाचा को लगा करके आशीर्वाद दिया, क्योंकि आज अक्रूर चाचा जी मानते हैं कि मेरा जीवन धन्य धन्य हो गया। क्यों कि आज मथुरा का एक राजा कंस ये सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाला कि जाकर के मेरे भांजों को लाओ, और मान लो कहीं गड़बड़ हो गया, कंस ने इन दोनों बालकों को मार दिया तो हमको जीवन में अपयश भी लग जाएगा। भगवान सायंकालीन जब पहुंचे अपने महल में ले गए, यशोदा मैया ने खूब सत्कार किया, भोजन से निवृत्त हो गए। नंद यशोदा क्रूर जी के पास बैठ गए, दाऊ कन्हैया भी बैठ गए, और सारे वृंदावन में समाचार फैल गया कि कोई मथुरा से परदेशी आया है, और परदेशी कल सवेरे सूर्योदय के समय में भगवान को लेकर के मथुरा मंडल प्रस्थान करेगा। सारी परदेशी के घर में, भगवान के घर में घेर लिया, और घर में घेर करके बैठ गए। यशोदा मैया के आज अक्रूर ने दिव्य महलों को दर्शन किया, 50 चौकों का दर्शन किया। आज अक्रूर चाचा अपने जीवन को धन्य मानते हैं, और धन्य है यशोदा मैया जिनके आंगन में नटवर नागर कन्हैया, और जिन्होंने अपने बाल लीला को लेकर के ये सभी भगवान अक्रूर में रात भर चर्चाएं हुई। जब तबेरा हुआ यशोदा मैया को पता चल गया था कल मेरा लल्ला मेरे यहाँ से विदाई लेगा, और कल मथुरा मंडल यह लल्ला जा रहा है। अभी तक देवकी मैया से भेंट नहीं हुई है, अभी तक वसुदेव मैया से, वसुदेव जी से भी भेंट नहीं हुई, क्योंकि जैसे भगवान ने जन्म प्रागट हुआ, जन्म लिया, वैसे भगवान कहाँ पहुंच गए थे? गोकुल में। अब गोकुल से भगवान पहुंच गए वृंदावन। आज भगवान 11 साल 54 दिन में प्रस्थान करते हैं मथुरा मंडल को, मामा जी के पास। अहो विधात क्वचित दया संयोज मैत्र प्रणदेना
ताचांग कितार्तांग बेनयुक्त पातक विकीर्तन तेर मग कीर्तित यथाह। गोपियों ने भी रात भर विलाप करती है। कहा कि भाई बात क्यों करते हो, क्या मेरा ये कन्हैया भी तो नहीं कह रहा है? अरे नहीं जाएंगे तो क्या जबरदस्ती ले जाएगा? कन्हैया तो भी कह रहा कि हाँ चलेंगे। सवेरा हुआ। आज सवेरे यशोदा मैया अंतिम विदाई दे रही है। स्नान कराती है और स्नान कराने के बाद वस्त्र अलंकार करके भोजन भी माँ देती। थोड़ा सा सवेरे सवेरे बालक को खाली पेट नहीं भेजना चाहिए, तो कुछ अपना दही भात जो भी व्यवस्था थी भगवान को नाश्ता इत्यादि करा के, और भगवान ने आज यशोदा मैया के चरणों में जाकर के गिरे और यशोदा मैया के चरणों में गिर करके कन्हैया जिन यशोदा मैया ने अपने स्तनपान को कराया, अंगुली पकड़ करके भगवान को चलना सिखाया, माखन मित्र हल्के भागते काक कौवा भी रोटी लेके बैठन, आज यशोदा मैया। तो भगवान ने 3 दिन का वचन दिया था कि मैया आप क्यों विलाप करती हैं? अरे मुझे कितने दिन तक आप पैक रखेंगे कमरे में? आज नहीं तो कल नहीं तो परसों मुझे जाना पड़ेगा। नाचांतर वैरित्र पूर्वम चापि परम पूर्वा परम वैरिचा जगतो यो जगत्यये। इतना आज अंतिम स्नान करा के सूर्योदय काल में विदाई हो रही भगवान की। ये तो मैं यशोदा मैया के चरणों में गिरे हैं। भगवान ने कहा मैया मैं तुम्हारे बंधन को नहीं भूलूंगी, क्योंकि भगवान को बंधन किया था। ऐसे पार ब्रह्म परमेश्वर को कोई बंधन कर सकता? कोई विचार ही मन में नहीं प्रकट हो सकता है, पर इसका प्रेम था वह बंधन मात्र यशोदा मैया करती है। ये तरह आज ब्रज को प्रणाम किया है। भगवान जाकर के सुंदर रथ पर बैठ गए। जयते रथ पर भगवान बैठे। जब तक रथ की धूली उड़ती है तब तक लोग नेत्र टकटकी लगा करके देखते हैं। अब नेत्र भी रथ भी ओझल गया। चलते चलते अभी अक्रूर चाचा के मन का भ्रम दूर नहीं हुआ। अक्रूर चाचा परेशान है। कहे कि कन्हैया थोड़ा यमुना नदी में स्नान कर ले। सवेरे स्नान नहीं कर पाए। भगवान ने कहा स्नान कर लो। और जैसे अक्रूर चाचा डुबकी लगाए यमुना में, भगवान के स्वरूपों का दर्शन हुआ। अक्रूर चाचा ऊपर देखे तो कन्हैया तो बैठे हैं। फिर डुबकी लगाए। इस रात्रि अक्रूर चाचा जी को विश्वास हो गया कि अब कल तो कुछ भी नहीं कर सकता है। सुखदेव जी कहते परीक्षित अब भगवान पहुंच गए। 11 साल 55 दिन में कहा अपने ननिहाल मथुरा मंडल वृंदावन से। जब शहर में भगवान ने प्रवेश किया, मथुरा के जितने भी नर नारी गोपाल का खूब स्वागत किया, पुष्प वृष्टि किया। अट्टालिकाओं पर चढ़ करके हमारे प्रभु गौर वर्ण और श्याम वर्ण भैया बीच चौराहे से चल रहे हैं। अक्रूर जी से बोले कि अक्रूर जी आप अपने घर को वापस जाओ, अब थोड़ा सा मैं नगर भ्रमण कर लूं। ननिहाल में आया हूँ। तो ननिहाल में भगवान नगर भ्रमण कर रहे हैं। और नगर भ्रमण में देखे तो आज नगर वासी मथुरा के भगवान का खूब चित्राते। भगवान ने मथुरा घूमते घूमते
मित्र मंडली ने पूछा कन्हैया कहाँ आए हैं? कन्हैया बताया कि मैं तो अपने ममियौरे आया हूँ, ननिहाल आया हूँ। कहीं ननिहाल आए हैं तो एक बात कन्हैया, कहते क्या? कहें कि ननिहाल में फटा पुराना कपड़े पहन के आएंगे तो बेइज्जती हो जाएगी। जैसे जब बच्चे छोटे रहते हैं, अब मामा के यहाँ कोई कार्यक्रम होता है, बच्चों को जाना होता है, तो बढ़िया या नातिन हो या नाती हो तो बढ़िया कपड़ा ननिहाल के भले है पर चाहिए, क्योंकि वहां पर लोग आएंगे तो हमारा पुराना एक तो हंसेंगे कि तुम्हारे यहाँ कपड़ा भी नहीं है। तो भगवान ने क्या चाहते हो? तो कहे कि भाई यही है इच्छा कि ननिहाल में कपड़ा भी तो अच्छा होना चाहिए। भगवान का चलो व्यवस्था कर देते हैं। भगवान व्यवस्था में तैयारी में थे, रास्ते में जा रहे हैं, उसी समय कंस का नौकर एक धोबी था। आज जब धोबी भाई गधे पर कपड़ा इस्त्री करके कंस का जा रहा था, भगवान ने धोबी भाई तो राम राम किया, तो धोबी भाई भी राम राम तो किया। तो भगवान ने कहा कि भाई ऐसा करो, 2-4 वस्त्र मेरे मित्र मंडली को दे दो। तो जाति का वह धोबी भाई राजा का नौकर अकड़ करके बोला, अरे कहा तुम तो ग्वाल बाल और कहा ये राजा कंस का कपड़ा। भगवान ने कहा अरे ये तो बहुत उदंड है धोबी भाई। तो भगवान ने बढ़िया मुक्का लगा के और धोबी भाई को बढ़िया एक थप्पड़ जमा दिया, और जैसे एक थप्पड़ जमाए तो धोबी भाई का राम नाम सत्य हो गया। मथुरा मंडल में भगवान पहुंचे, तहलका मचा दिया। अभी तो वृंदावन में था, भगवान मथुरा में पहला ही घटना घट गई। चौराहे में खबर छप गई, मोटे पन्ने में आ गया प्रथम पृष्ठ में कि वृंदावन का छोकरा मथुरा मंडल पहुंचते हुए आज धोबी को थप्पड़ों से प्रहार किया, धोबी भाई मृत्यु हो गई। भगवान ने सारे कपड़े को मित्र मंडली से ले लिए, बाकी धोबी भाई के गधे को मारे डंडा भगवान ने भाग गया। अब विचार करिए कि पहने का कपड़ा बच्चों को कैसे शोभा देगा। सभी लोग कहेगा अरे लल्ला ये तो और बेमल हो गया कपड़ा। तो भगवान कहते अब क्या हो गया? कहते ये तो रोड में बटोरने वाला कपड़ा हो गया। भगवान ने कहा चलो व्यवस्था बनाते हैं। भगवान दूसरे नंबर पर जाते, किसके पास? टेलर मास्टर के पास, दर्जी के पास। दर्जी भाई थे, बड़ा प्रसन्न हुआ, भगवान को बैठने के लिए आसन दिया। भगवान ने कहा भाई टेलर मास्टर एक काम करो, हमारे बच्चों का कपड़ा ठीक ठाक कर दो। अब कपड़े को क्या ठीक करना? कैंची उठाया, झटपट जितना बड़ा था उतना काट कूट के नीचे गिरा दिया और एक एक पत्ती बना करके पेट में कस के बांध दिया, सब टाइट हो गया। जैसे कोई व्यक्ति कल कहीं जाना है, अपना कपड़ा टेलर मास्टर के यहाँ दिया और टेलर मास्टर कहा कि भाई कल सवेरे 7 बजे हम आपको कपड़ा दे देंगे। सामने वाला विचार किया कि 7 बजे टेलर मास्टर कपड़ा क्या देगा, फिर भी देखते हैं। और जब कि आपका कपड़ा पहले तो बना रखा, थोड़ा सा काम बाकी रहा होगा, तो रात में टेलर मास्टर ने बना करके प्रेस करके रख दिया। सवेरे आप पहुंचे गए, अरे भाई गजब, टेलर मास्टर ने बहुत जल्दी काम किया। अरे टेलर मास्टर जल्दी नहीं किया, पहले से ही आपका वस्त्र बना था, थोड़ा बहुत कार्य था, उसको कंप्लीट करके आपको। तो यहाँ तो पर टेलर मास्टर कमाल क्या किया, कैंची उठाया, कैंची काटा, कपड़ा बाहर फेंका, एक बद्धी डाल पेट में बांध दिया। भगवान ने कहा तुम्हारी सिलाई क्या हुई? कार्य प्रभु कृपा बन जाए, क्या पूछना। भगवान से कृपा मांगा, भगवान ने आशीर्वाद दिया टेलर मास्टर को कि तुम्हारा घर लक्ष्मी का बात रहेगा, जाओ। अब आजकल टेलर मास्टर की
रेट अब लगना चालू हो गया। क्या पूछना, अच्छा महीने से कपड़ा की सिलाई हो रही है, वेटिंग नंबर चल रहा कपड़े के लिए, वेटिंग नंबर। इसीलिए आजकल लोग बच्चे क्या करते हैं, रेडीमेड कपड़ा ले लेते हैं कि भले अपने ब्याह करना रेडीमेड खरीद लो, टेलर मास्टर की झंझट खत्म करो। अब क्या चाहिए, माला चाहिए, वस्त्र की व्यवस्था हो गई। अब बढ़िया गुलाब का माला हो तथा तो भवनम मालाकारत्यो जगमतो। भगवान ने सुदामा नाम के माली के घर पहुंचे। माली ने भगवान को सुंदर आसन दिया, बैठाया, क्या चुन चुन करके माधव को बढ़िया माला बनाया था माली। अब माली ने सबका स्वागत किया, बढ़िया माला पहना करके। भगवान ने आशीर्वाद दिया, कभी भी जो ओरिजिनल माली होता है उससे घर का पुष्प बासी नहीं होता। अब इसके बाद क्या चाहिए, चंदन चाहिए, बढ़िया मस्तक पर थापक थौआ बढ़िया भर के ललाट चंदन हो। फिर देखिए उसका सीता में दर्पण, कितना चेहरा अच्छा लगता है। ब्राह्मण के चेहरे की अनुभूति होती है चंदन। जैसे मातृ तक्ति के सिंदूर शोभायमान होता है, उसी तरह से सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित। अब भगवान जिस रास्ते से चले तो एक सैरंधी यानी कंस की दासी, अब कंस की दासी है, सैरंधी है, हुआ है, चंदन लेकर के जा रही है। 2-4 पैसे मिल जाए अपने जीवन को चलाती है। अब बढ़िया इत्र डाल करके भगवान को भी बढ़िया सुंदर चंदन लगाना चाहिए। राधा माधव को, लड्डू गोपाल को चंदन लगाओ, बढ़िया इत्र भी लगाओ। एक तो डब्बी बढ़िया खरीद लो इत्र का, बढ़िया स्प्रे कर दो, भगवान माँ कबरा भी मांगेगा। तो जब पूतना सैरंधी थे, भगवान ने परिचय पूछा तो उन्होंने अपना परिचय बताती है। कर नाम यनुलेप कर्मणि मद भाविकं भोजपतेरति प्रियं जीवाम कोन्यात्म मुदुरहति। क्योंकि वह जो 3 जगह से टेढ़ी थी, कुब्जा दासी 3 जगह से टेढ़ी थी, पीछे का उसका भाग निकला था। तो भगवान ने उसको वचन दिया था, यदि तुम अपने हाथों से मेरे ललाट पर सुंदर चंदन लगाओगी तो तुम्हारा मैं उपकार कर दूंगा। उपकार क्या कर दूंगा कि बढ़िया सर्जरी कर दूंगा, जो तुम्हारे पीछे मांस का टुकड़ा बढ़ा है उसको मैं सीधा कर दूंगा। कुब्जा अपने मन में सोची सीधा करे या न करे, भगवान मालिक है, कहीं चौराहे में बेइज्जती न कर दे। तो भगवान ने कहा अपने हाथ के चंदन, ठाकुर जी को चंदन कौन लगाता है, भगवान का भक्त। तो भगवान के भक्त के द्वारा यानी बढ़िया थापक चौवा महकता हुआ चंदन लगा दिया। तो भगवान ने अपने दाहिने अंगूठे से कुब्जा के दाहिने अंगूठे को भगवान ने दबा लिया। तो धीरे से दाऊ भैया कहे, कन्हैया ये वृंदावन तुम्हारा नहीं है, ये तुम्हारे ननिहाल का है, किसका, कंस का राज्य है। अभी चौराहे में दंडता करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। भगवान ने कहा नहीं दाऊ भैया कुछ नहीं कर रहा हूँ, इसको सर्जरी थोड़ा दवाई कर रहा हूँ, मेडिकल क्लीन कर रहा हूँ। भगवान ने एक की पकड़ उचका दिया, जैसे उचकाया वह सुंदर बराने ने बन गई। टूटा फुटा जो कटोरा था फेंकी एक तरफ, भगवान को प्रणाम करी। भगवान ने आश्वासन दिया कि पहले मामा से मिलूंगा और मामा से मिलने के बाद तुम्हारे यहाँ भी मैं आऊंगा। भगवान आगे चले। जो मेन गेट बना था, तो मेन गेट पर कौन था, शिव जी का दिया हुआ धनुष कंस के पास था। तो कंस मेन गेट पर शिव जी का धनुष रखा था।
कुबरिया पेट नाम के हाथी को खड़ा कर चुका था और 2 महावत थे। भगवान मेन गेट पर पहुंचे, महावत भाई से बोले अब भगवान अंदर जा रहे जहां पर ये आयोजन होने वाला कुश्ती का, भगवान मेन गेट से प्रवेश हो रहे हैं। भगवान ने कहा कि भाई अपने हाथी को बाहर कर लो। महावत ने बोला रे भाई हाथी को तुम पीछे कर दो। और कुबरिया पेट हाथी ऐसा कोई साधारण हाथी नहीं था, उसके पास 10,000 हाथियों का बल अकेले था। तो पहले तो भगवान ने शिव जी का धनुष उठाया, प्रत्यंचा को चढ़ाया और शिव जी का धनुष एक बार में ही बड़े जोर से आवाज करके टूट गया। जब टूट गया तभी देवता लोग समझ गए कि भगवान मथुरा मंडल पहुंच गया। तो एक तीर का टुकड़ा दाऊ भैया अपने कांधे पर रखे और एक कन्हैया, और हाथी के जाकर के कुबरिया पीठ को भी भगवान ने उद्धार किया। और हाथी के जो नकली वाला बड़े बड़े दांत होते हैं बढ़िया उखाड़ करके और उसको भी साथ में ले लिए। और जब आगे जाकर के भगवान अब कहाँ पहुंच गए, अंदर रणभूमि में जहाँ पर कुश्ती आयोजन है। तो वहाँ पर क्या देखते 11 साल आज 56 दिन हो गया। अब जब भगवान वहाँ पर प्रवेश किए तो वहीं पर वसुदेव, देवकी, बड़े बड़े देश देशांतर से आए हुए राजा, मामा स्वर्ण सिंहासन पर सबसे ऊंचे बैठा था। मामा ने देखा कि मेरे भांजे तो बढ़िया 11 साल यानी 12 साल के हो रहे हैं। मल्लानाम वितेनाम नरबरायतेनाम अत्वरो मूर्तिमान। अब यहाँ पर भगवान के विभिन्न स्वरूपों का जिस प्रकार से जिसका भाव है उस भाव से भगवान के सभी दर्शन कर रहे हैं। गोपानां त्वजनो नोदतां चितिभुजां तां तपेत्रोतितां मृत्युर्भोजपते विराड विदुतां तत्त्वं परं योगीनां भृतनेनां परं भतेदि विदितोरंकं गतताग्रजा। मामा बैठा एकदम ऊंचे सिंहासन में स्वर्ण संघल में, जाकी जयती रही भावना, जयती प्रभु मूरत देखी तिल तैसे। आज यशोदा मैया वहाँ पर देवी मैया भी है, पिता बसदेव महाराज भी हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं। भगवान सभी को देखे, बड़े बड़े चारों मुख तल तो तल, ये बड़े बड़े पहलवान हैं। भगवान ने चारों तरफ से सबको यथोचित अभिवादन किया, प्रणाम किया जिसका जैसा था। और तब भगवान ने प्रणाम करके अभिवादन करके भगवान ने फील्ड में पहुंचे। अब भगवान फील्ड में पहुंच करके चारों अनुष्ठित सबसे पहले थे। अब भगवान फील्ड में पहुंच करके कहते हैं कि भाई अपने युद्ध कला को दिखाओ। अब युद्ध कला को दिखाने के लिए चारों ने क्या बोला, ना बालोल के बलत बले नाम बराम लीलिय बेहतो ये नजीता मुतब्रीता। अरे कहा कि तुम 12 साल के लड़के और मैं बड़ा पहलवान लंबा चौड़ा, मैं तुमसे युद्ध करूंगा। अरे मुझे हंसी आ रही है। तो भगवान ने कहा भाई देखो ऐसा है, ये कोई भाषा नहीं होगी। अरे तुम बढ़िया बड़े लंबे हो चौड़े हो पर कुश्ती खेल होना है। तब यहाँ पर अपनी प्रशंसा अपने मुख से मत करो। मैं 12 साल का हूँ या 10 साल का हूँ तो अपना युद्ध कौशल दिखाओ। जानते हो
मैं नंद भवन में 9 लाख गायों का मक्खन खाया हूँ और वह माता यशोदा के हाथों से, और तुम क्या खाए हो? तुम मांस मछली अंडा खा के एकदम फूले हो। और भगवान ने चारुओं को पकड़ा और दाऊ भैया मुष्टिक को पकड़ा। आप देख बढ़िया 2-4 राउंड फील्ड में हुआ, लगाए गदा का मुक्का, दोनों चारों मुष्टिक सल नामी गिरामी जितने पहलवान थे, भगवान सबको मुक्का लगा लगा कर राम नाम। अब कुछ बेचारे सैनिक थे, कहे किसी का भी राज्य रहेगा, कोई राजा बनेगा, मेरी नौकरी पक्की। तो पीछे के दरवाजे से खतक लिए। हाजी तो तुम्हें कंठ ने कहा कि जाकर के दोनों को अपनी बेड़ी डाल करके कैद कर दो। भगवान ने कहा कि अब माता पिता को कैद क्या करोगे कंठ? भगवान ने एक ही छलांग लगाया, स्वर्ण सिंहासन पर बैठा हुआ मामा था, अब मामा के भगवान पकड़ करके चोटी ऊपर उठा लिया। कंस ने कहा, अरे भांगे से शिष्टाचार सीखो। तो आज भगवान ने बड़ा ही सुंदर उत्तर दिया। जित में देवी का विवाह हुआ था आज 12 साल पहले, और कंस ने देवी की हत्या करने के लिए केस पकड़ करके और मारने के लिए तैयार हुआ था। आज भगवान ने उत्तर दे रहे हैं, क्यों मामा? ये तुम्हें अपनी बहन मेरी माँ देवी के तुमने केस पकड़ा था, तो क्या मेरी मैया को दर्द नहीं हुआ? तो तुम्हें शिष्टाचार